हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में आज आपको सारी चीज़ हम बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, तो आप जो है अपने साथ कापी और आप नोटबुक और पेन को अपने साथ रखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर से हम श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो चलिए, पहला जो है आपको चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। तो चलिए, रियल नंबर्स में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। दोस्तों, आपको जानना है कि प्राइम नंबर्स होता क्या है, क्योंकि आप जब तक नहीं किसी भी चीज का डिफिनीशन अगर आप समझोगे तो क्या होगा कि आपको जो है उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। आप साथ के साथ आप जो है अपना नोटबुक और पेन साथ में रखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर कहते किसको है? वैसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में हो और इट्स सेल्फ से डिविजिबल हो, यानी वैसे नंबर और 1 से बड़ा होंगे। तो क्या लिखिएगा? द नंबर which is greater, the number which is greater than 1, which is greater than 1। ठीक है, मैंने क्या लिखा? द नंबर विच इज ग्रेटर देन, विच इज डिवाइड, विच इज डिवाइड, विच इज डिवाइड, या कह सकते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स मतलब क्या हो गया? दैट इज 1 एंड itself, 1 एंड itself। यानी देखिए मैंने आपको क्या लिखा? द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वैसे नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? या तो वह 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, तो उसे आप प्राइम नंबर कहोगे। चलिए मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एग्जांपल 1 से बड़ा बोले हैं तो आप 1 को इंक्लूड नहीं करोगे। तो आपको जैसे हमने ले लिया 2, जैसे हमने ले लिया 3, जैसे हमने ले लिया 5, जैसे हमने ले लिया 7, जैसे हमने ले लिया 11, जैसे ले लिया 13, सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे नंबर होंगे। तो अब आपको इसको समझना है। जैसे 2 है, आपको यहां पर हम पहले ही बता दिए थे कि जो 1 से क्या हो? ग्रेटर हो। तो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर हो गया आपको। तो 1 से ग्रेटर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए 2 जो है वह सिर्फ 1 के ही टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आने वाला है। 3 है, 3 देखिए या तो 1 के टेबल में आएगा या तो आपको 3 के टेबल में आएगा, बाद बाकी किसी के टेबल में नहीं आएगा। 5 को ले लिया आपने, तो 5 क्या है दोस्तों? आपको या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर्स पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं आप अच्छे तरीके से समझ के। प्राइम नंबर्स के बाद अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा जो है, दूसरा पॉइंट जो होगा वह होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं समझिए। कंपोजिट नंबर इसके जस्ट, जो आपने पढ़ा प्राइम नंबर, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? तो कह सकते हैं द नंबर विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर देन 1। वैसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 which has more than 2 factors, जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स का मतलब यह हो गया दोस्तों, क्या होगा? दैट इज 1 एंड, यानी itself के अलावा, यानी 1 और itself के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो जाए, किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाए। यानी द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे, उसे आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों आपको समझना है, जैसे हमने ले लिया 4, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, 14 ले लिया, 15 हो गया। इस तरह से बहुत है। तो देखिए 4 जो है दोस्तों वह किसके किसके फैक्टर्स का मतलब क्या होता है
फैक्टर्स जो हम लिखे हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है कि वह किस किस के टेबल से डिविजिबल है, किस किस के टेबल से डिविजिबल होता है, वह फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर्स आपको क्या हो गए, तो यानी ये 4 किसके टेबल से डिविजिबल है, 1 से भी है, 2 से भी है और आपको किससे है, 4 से भी है। यानी देखिए 1 और इटसेल्फ, यानी 1 4 का हम बोल रहे हैं तो 1 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, उसके अलावा देखिए ये 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। जैसे 6 है, 6 को आप डिवाइड कीजिए, 6 जो होगा वह किसके टेबल में आएगा, 1 2 3 6, तो ये देखिए मोर देन क्या हो गया, 2 फैक्टर्स हो गया। जैसे 8 ले लिए, 8 देखिए किसके किसके टेबल में आता है, 1 2 4 8, तो यानी आपने क्या समझा कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे दोस्तों, उसे आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे। तो कंपोजिट नंबर दोस्तों आपको समझ में आ गया। साथ के साथ मैं आपको जो बताते जा रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या आप उसे कॉपी में क्या कीजिए, नोटबुक में राइट डाउन करते जाइए। तो आपको प्राइम नंबर हमने समझा दिया, कंपोजिट नंबर समझा दिया, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया, प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आपने पढ़ लिया, अब आगे हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए method to find prime numbers of any composite number। यानी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं, तो यह एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के द्वारा निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपोजिट नंबर हमने ले लिया 16, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 16 जो आपको कंपोजिट नंबर है। अब आप इसको क्या करो, आप प्राइम नंबर के द्वारा हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो प्राइम नंबर आप 2 से पहले इसको डिविजिबल करो, 2 से 8 बार में, फिर 2 से करो 4 बार में, फिर 2 से करो, आपको 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से लगा दो 2 1 जा 2 हो गया। तो आपने क्या देखा, इसमें जितने भी नंबर है, यानी 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 2 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4, यानी प्राइम नंबर ही आपको सारे के सारे। जैसे ये हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम दोस्तों लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 32 या आपने ले लिया 24, ले लीजिए 24 लेते हैं, 2 से करेंगे 12 होगा, फिर 2 से करेंगे 6 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 से कर दीजिए 3 1 जा 3। तो आप क्या लिख सकते हो, 24 को 2 देखिए 2 1 2 3, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1, यानी इस तरह से आपने लिख दिया। तो ये देखिए 2 और 3 जो हो गया आपको प्राइम, ये जो है प्राइम नंबर्स हैं। यानी प्राइम नंबर्स के रूप में हम क्या करते हैं, अगर कंपोजिट नंबर को फैक्टर के रूप में लिख देंगे तो वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको जो मेन आपको जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है दोस्तों, वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। वो बहुत ही आसान है, यही जो आपको मैंने बताया था सेम वही चीज है आपको। तो चलिए मैं जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक यह क्या होता है, इसको आप जानिए। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसी को आप दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हो, अभी जो आपने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी का आप दूसरा नाम दे सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसे क्या किया, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर जिसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं वही होता है, यानी उसे आप क्या कहोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, इसका डिफिनीशन क्या दे सकते हो, एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर बी, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime number। यानी आप जो है किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हो तो वही हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, जैसे हम सपोज दैट मान लीजिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया। 12 जो है एक कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए तो 2 6 जा, फिर 2 को 6 को 3 से कीजिए, फिर 3 1 जा 3। तो यानी आपने इस फॉर्म में लिख दिया। यानी अगर आप 12 को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यानी यह जो आपको हुआ, यानी कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख दिया, तो प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने 12 ले लिया, हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अपना जो मर्जी है आप ले सकते हो। जैसे मैंने 18 ले लिया, तो 18 को आप यहाँ पर लिखो 2 9 जा, फिर 3 3 जा। तो 18 को आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। यानी 18 एक कंपोजिट नंबर है, इसको जो है आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो यही आपको हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया। अब आपको जो है मैं समझाने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप ये सारे चीजों को साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। आपको हम पढ़ाने वाले हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए हम पढ़ेंगे पहले एचसीएफ और एलसीएम जो हम निकालेंगे, पहले हम सीखते हैं दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पहले समझ जाइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसको आप बोलोगे एचसीएफ। जबकि एलसीएम जो होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक हम एग्जाम्पल के द्वारा इस दोनों चीजों को हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम कोई लेंगे और उसे हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम दो नंबर ले लिए, दो नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक 16 है और एक 20 है। हमने दो नंबर को ले लिया 16 और 20। अब इस नंबर को आपको क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम और जो एचसीएफ निकालोगे वह हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकाला जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको 10th क्लास में कभी भी आपको 10th क्लास में पूछा जाएगा तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, तो जैसे हम 16 है, 16 को पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा फाइंड करेंगे। तो जैसे 2 के टेबल में आ गया 16 8 टाइम में, तो फिर जाके 2 के टेबल में 8 आ गया 4 बार में, 2 के टेबल में 4 आ गया 2 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, कर लिए। फिर उसी तरह देखिए 20 को हम फाइंड करेंगे। 20 को हम लिखेंगे 2 10 जा, फिर 2 5 जा, और लास्ट में आपको 5 1 जा 5। तो ये आपने क्या किया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 16 का और 20 का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जो है 16 को पहले हम जब कभी भी आप जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें आपको हमेशा कोई भी नंबर जो आपको प्राइम नंबर होंगे उसको आपको पावर के रूप में लिखना है, क्योंकि पावर के रूप में आप लिखोगे तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले 16 को देखते हैं। 16 में कितने बार 2 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 2 पे पावर 4 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 20 हमारा कितने बार में है, तो 2 बार 2 है और 2 बार 2 है, और 5 है आपको 1 बार है, तो 1 पे पावर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 16 और 20 कैसे निकालोगे वो देखो।
एचसीएफ जो हम निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। सबसे पहले नंबर देखिए, जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जो निकाला है, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का निकाल के लिख लिया, दोनों में जो प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में कॉमन हो और सबसे क्या हो, लोएस्ट हो। दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर कॉमन नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे। जो कॉमन नहीं है, जैसे इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है, बट उसमें भी आपको सबसे कम पावर वाला लेना है, अधिक पावर वाला नहीं लेना है। तो दोनों में कॉमन 2 है और कम पावर वाला कौन सा है, तो ये है 2 पे पावर 2, तो यानी 2 पे पावर 2 यानी क्या हो गया, 4 हो गया। तो यानी इसकी एचसीएफ हमने निकाल दिया, 16 और 20 का एचसीएफ हो गया 4। अब चलिए एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखिए। एलसीएम जो होगा 16 और 20 का, वो कैसे निकालोगे, तो देखिए 16 और 20, अब इसमें क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो और उसमें जो हो सबसे अधिक पावर वाले हो, जो सबसे मैक्सिमम पावर वाले हो, यानी दोनों में कॉमन है और उसमें जो मैक्सिमम पावर वाले हैं उसको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसे भी आप इसमें एलसीएम में लिखोगे। इसमें कोई भी नंबर छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी नंबर को आप छोड़ नहीं सकते हो इसमें, ठीक है। तो चलिए दोनों में कॉमन है, देखिए दोनों में 2 है, 2 में सबसे अधिक पावर वाला कौन है, 2 पावर 4 है, और बच कौन रहा है 5, तो 5 पावर 1 को भी लिखेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एचसीएफ में जो दोनों में हो, दोनों में कौन है, आपको 2 है, और उसमें क्या बोले, जो कम पावर वाला हो, दोनों में 2 है बट कम पावर वाला 2 पावर 2 है, इसलिए 2 पावर 2 लिए, ठीक है। इसमें 5 मतलब 5 जो है दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो बट क्या हो, ग्रेटेस्ट पावर वाला, तो 2 पावर 2, 2 पावर 4, दोनों में कौन बड़ा है, 2 पावर 4, 2 पावर 4 हो गया, और जो बच गया है उसे भी लेना है, यानी एवरी फैक्टर एलसीएम में आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसे भी लेना है और जो बच रहा है उसे भी, यानी एवरी फैक्टर को इसमें लेना होता है, किसमें, एलसीएम में। तो आपको चलिए 2 पे पावर 4 हो गया, 2 पे पावर 4, 2 को 4 बार इंटू कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होगा कितना, 16, और यहाँ 5 पावर 1 हो गया 5, तो 65 जा कितना हो गया आपको 80। तो यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मैंने मेथड बता दिया। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, डिफिनीशन अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं। एलसीएम जो होता है, एचसीएफ क्या होता है कि जो आपको एचसीएफ होता है, दी गई नंबर, जो आपको दी हुई नंबर है उसको वह पूरा पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जो दी हुई नंबर को वैसा हाईएस्ट, यानी एचसीएफ किसको बोलोगे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है, दी हुई नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। जबकि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई नंबर से डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई नंबर से डिवाइड हो जाए, तो उसे आप क्या बोलोगे, एलसीएम बोलोगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालने के लिए आपको सिखा दिया। अब आपको जो है, आपको जो क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस क्या रहता है कि अब आपको एलसीएम एचसीएफ भी निकालना होता है और आपको वेरीफाई भी करना होता है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसे आपको वेरीफाई भी कराएंगे, ठीक है। तो ये आप जो है दोस्तों साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कैसे आपको जो है नंबर को आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए, यानी अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो तो उसे वेरीफाई भी करना होता है। तो चलिए उसको वेरीफाई करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है वेरीफाई करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोस्तों यह फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो चलिए इसके बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चंस लेता हूं, उसके आधार पर आपको मैं क्या करूंगा, आपको वेरीफाई करूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आपको 6 और 20, तो मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया 6 और 20। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर बड़ा बड़ा मैं लेके आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने एक छोटा सा लिया 6 और 20, इसका आपको निकालना है एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है और साथ के साथ आपको वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करो,
6 का प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान निकालो। 6 का करोगे 2 3 जा, ठीक है, फिर इसको 3 1 जा 3, फिर आप क्या करोगे 20। मैं एक दो आपको क्वेश्चंस जो है अभी मैं छोटा लिया हूं, फिर इसे थोड़ा सा बड़ा लूंगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, इतना आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप साथ के साथ अगर मेरे साथ रिवीजन करेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर आने की पूरी गारंटेड है। तो चलिए फिर 20 का निकालेंगे। 20 का निकालिएगा तो 2 10 जा, फिर 2 से लगा लिए 2 5 जा, फिर 5 से लगा लिए 5 1 जा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ जो है नंबर कौन कौन सा है 6 और 20। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1, क्लियर है। फिर अब चलिए एलसीएम आप जो है आप उसी तरह आप जो है पहले आपने 6 और से 6 का लिखा, तो पहले हम क्या करते हैं, एक मिनट सॉरी, आप क्या करोगे पहले 6 को प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 2 पावर 1 3 पे पावर 1 हो गया। फिर आप देखिए 20 का प्राइम फैक्टर आपने लिख लिया 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 है। अब चलिए हम लिखेंगे पहले एचसीएफ जो है 620 का कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया एचसीएफ निकालने का तरीका, जो दोनों में कॉमन हो और क्या हो मिनिमम पावर वाला, लिस्ट पावर वाला जो होंगे वही होते हैं उसके एचसीएफ। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन आपको 2 है, तो 2 है, उसमें कम पावर वाला कौन सा है आपको 2 पावर 1, यानी 2 पे पावर 1 हो गया, यानी इसका आपको जो हो गया एचसीएफ 2 हो गया। जबकि आपको एलसीएम निकालने का तरीका हमने क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन तो हो लेकिन उसमें सबसे अधिक पावर वाला और साथ के साथ जो नहीं भी कॉमन है उसे भी लेंगे। एवरी फैक्टर को क्या करना है एलसीएम में लेना है, जबकि एचसीएफ में एवरी फैक्टर जरूरी नहीं है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी में जो छोटे वाले होते हैं पावर उसको लिखना होता है दोस्तों। तो चलिए अब एलसीएम में हम देखते हैं, दोनों में 2 है और दोनों में 2 भी है और इसका जो अधिक पावर वाला है उसको लिखेंगे। तो दोनों में 2 है, दोनों में 2, एक में 2 पावर 1 है, इसमें 2 पावर 2 है, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ 2 पे पावर 2। तो यहाँ पर 2 पे पावर 2 हो गया और इसमें बच कौन रहा है 3 और 1, तो यहाँ पर 3 पे पावर 1 और 5 पावर 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 2 पावर 2 का 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी इस दोनों का एलसीएम हो गया 60। अब हमें वेरीफाई करना है, तो ये हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे दोस्तों, तो वेरीफाई करने का तरीका हमने अभी तुरंत फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए एलसीएम आपने कितना निकाला 60 निकाला, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60। एचसीएफ आपने कितना निकाला 2, यहाँ लिख लेंगे 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यह जो दोनों नंबर है इसे आप इंटू कर लीजिए, तो ये कितना होगा 6 इंटू 20। अब देखिए इसे इंटू कीजिए, 6 इंटू 2 कितना होगा 120, 6 इंटू 20 किए यह भी हो गया 120। इस तरह से दोनों इक्वल है, यानी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि आपने जो आंसर निकाला है वह आपका बिल्कुल सही है, यानी एलसीएम एचसीएफ जो निकाला है वो सही है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, अगला पार्ट करवाऊंगा, इसके जो बेसिक होंगे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या कहा है, देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक में हमने क्या था, 2 नंबर्स दिए होते थे उसका एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, लेकिन अब आपको क्या है 3 नंबर्स दिए होंगे, उसका आपको 3 कंपोजिट नंबर्स दिए होंगे, उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कुछ नहीं, उसी तरह हम करेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर दोस्तों हम क्या करते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो चलिए हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 6 का पहला नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए 6 का निकालोगे 2 3 जा, फिर 3 में 1 बार में लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको निकालना है 72। 72 का हम निकालेंगे, पहले 2 से लगाएंगे यह होगा 36, फिर 2 से लगाएंगे यह होगा 18, फिर आप 2 से लगाओगे यह होगा 9, फिर आप 3 से लगाओगे 3 3 जा 9, फिर 3 से लगाओगे 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने 72 का, यानी पहले 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से, फिर 5, जो भी प्राइम नंबर है उससे हम 1 बाय 1 क्या करेंगे ट्राई करेंगे।
अब चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेते हैं 120। 120 में भी फिर पहले 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 120 कितने बार में आता है? आपको 60 बार में आता है। फिर 2 के टेबल में आप देखोगे 60 कितने बार में आता है? 30 बार में आता है। फिर 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 15 के बार में। 2 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 50 बार में, 15 बार में आता है। फिर अब 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से देखेंगे, 3 5 जा 15 हो गया। फिर यहाँ पर 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमने क्या किया? निकाल लिया। अब सभी नंबर का हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए 6 है, पहले 6 को आपने क्या क्या आया उसको नोट कीजिए। 2 1 बार आया तो 2 पे पावर 1, 3 1 बार आया 3 पावर 1। कभी भी प्राइम फैक्टर को आप क्या कीजिए? पावर्स के रूप में लिखिए, तो आपको क्या होगा? गलती नहीं होगा, गलती होने की पॉसिबिलिटी जो है कम हो जाएगी। फिर चलिए आप 72 को देखिए। 72 में आपको देखिए 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 पे पावर 3 लिख दीजिए। एंड 3 कितने बार है? 2 बार है, 3 पावर 2 लिख देंगे। फिर अब देखिए 120। 120 को आप क्या लिखोगे? देखो 120 का फैक्टराइजेशन निकाला। 2 कितने बार है? आपको 3 बार है। और 3 कितने बार है? 1 टाइम्स है। और 5 कितना है? 1 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? सभी नंबर का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उन सभी का हमने पावर के रूप में लिख दिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हो गया, वह आपको एचसीएफ किन किन नंबर का निकाल रहे हो? 6 72 120। तो देखिए एचसीएफ निकालने का हमने तरीका क्या बताया था? एचसीएफ हमने क्या बोला? चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, सबसे पहला नंबर हमें यह देखना है कि कॉमन जो है, जितने भी फैक्टर्स निकाले हैं उसमें कॉमन कौन सा नंबर है। और वो तीनों में, अगर यहाँ पर 3 नंबर है तो तीनों में देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो तीनों में है, प्रेजेंट है, कॉमन है, वही होगा। ठीक है, और उसमें भी सबसे कम पावर वाला होना चाहिए। तो देखते हैं तीनों में आपको क्या है? तीनों में आपको 2 भी है और 3 भी है। 2 और 3 देखिए तीनों फैक्टर्स में आपने निकाला है। तो 2 इसमें भी है, तो इसमें सबसे कम पावर वाला क्या है? 2 पे पावर 1 है। और 3 वाले में देखिए सबसे कम वाला कौन है? तो 1 है। तो यानी 2 पे पावर 1 2 और 3 पे पावर 1 3, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। यानी इसका एचसीएफ आपको हो गया 6। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे? उसी तरह आपको एलसीएम में क्या करना है दोस्तों? जो तीनों में कॉमन है और उसमें जो सबसे अधिक पावर वाला है उसे लिखना है। तो देखिए दोनों में कॉमन, यहाँ पर देखिए 2 तीनों में है और सबसे अधिक पावर वाला 2 पे पावर 3 है, लिख लेंगे। फिर देखिए 3 भी आपको तीनों में है, उसमें सबसे अधिक पावर वाला कौन है? तो 3 पे पावर 2 हो गया। और जो नहीं हो रहा है उसे भी लिखना होता है। जो कॉमन है उसे तो लिखेंगे ही अधिक पावर वाले, और जो फैक्टर नहीं भी है तीनों में कॉमन उसे भी लिखना होता है। एलसीएम में आप किसी भी नंबर को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए अब इसे 2 पे पावर 3 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए तो 8 होगा। 3 पे पावर 2 है, 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा। और 5 पावर 1 है तो 5। इसे आप इंटू कीजिए, 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। तो आपको क्या हुआ? आपको मैं जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर का मतलब 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, आपको निकालने के लिए हमने एक सिंपल सा सवाल आपको मैं बता दिया। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जो हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे। कहता है गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306, 657 इक्वल टू 1। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखिए 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको यह याद रखना है कि हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? देखिए सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको मैंने क्या फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था कि आपको जो होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स जो आप वेरीफाई करते थे कि एलसीएम इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ आप जो फाइंड करते थे और उसे वेरीफाई करते थे जिस फॉर्मूला के द्वारा, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चल चूंकि यहाँ पर हमें यह दो नंबर है, देखिए 306 और 657, चूंकि यही दो नंबर हमें बार बार आ रहा है तो यानी यही है दो नंबर, ठीक है। और आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो चलिए एलसीएम हम फाइंड करेंगे। देखिए हमें जो दिया हुआ है एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को रहने दीजिए, एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं चूंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आपको जो दो नंबर दिया हुआ है क्या है 306 इंटू 557, यह दो नंबर है तो इसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय के रूप में। अब 9 से इसको कट कर लीजिए, 9 से आप कट कर लीजिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये हो गया 34 इंटू 657। आप इसे क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, इसे इंटू करने के बाद जो होगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम इंटू करते हैं, तो यहाँ देखिए 657 और 34 को इंटू कर लीजिए, तो ये हो गया 28 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 24, यहाँ पर 21, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर हो गया 18 19, ठीक है, या 8 या 4 या 10, या आप इसको इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो इंटू करने के बाद जो होगा आंसर 10 हो गया, एंटर कर 7 4 जा 21, यहाँ पर हो गया 7 4 जा 28 22, यहाँ पर हो गया फिर 2, यहाँ पर हो गया 26 हो गया, फिर 21, ये 15 और ये हो गया 21, 15 2 17 और 19 28 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यह भी 3 हो गया और ये 2। तो इस तरह से हमने इंटू कर लिया दोस्तों, तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यानी यह जो हमारा आंसर होगा, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप क्या करिए, तो आपको कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, यानी अगर एचसीएफ दिया हो, एलसीएम आपको फाइंड करना हो, तो आप इसके लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमको एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम को रहने दिए, यहाँ पर प्रोडक्ट टू नंबर्स ये हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, ये इधर जाकर डिवाइड हो गया, इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये सॉल्व करके हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी क्वेश्चन को अब एक वर्ड प्रॉब्लम में पूछ सकता है, तो उसे भी हम करवाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको मैं बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन जो है, अगले टाइप के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपको क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। यानी आपको क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है दो नंबर का 23 है, जबकि उसी नंबर का एलसीएम 1449 है, उसमें वन नंबर क्या है 161 है, फाइंड दी अदर। तो चलिए इसको आप कैसे करोगे। सबसे पहला नंबर आपको दोस्तों क्या करना है, जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ऐसा करते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं लेट दी अदर नंबर। मान लीजिए अदर नंबर हमने मान लिया क्या है, दूसरा नंबर हमने मान लिया x है, ठीक है। लेट दी अदर नंबर हमने मान लिया x। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है एचसीएफ जो है इस दो नंबर का क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है 1449 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि हमारा वन नंबर जो है वह दिया हुआ है 169 दिया हुआ है। हमें क्या किया दोस्तों, जो जो हमें दिया हुआ था हमने उसे नोट कर लिया, जो भी हमें दिया हुआ था उन सभी चीजों को हमने नोट कर लिया। अब जानते हैं, आप क्या जानते हो, फॉर्मूला क्या जानते हो दोस्तों, क्या जानते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, यानी कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने क्या किया, अभी तक में जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए आपको क्या है, दूसरा नंबर पूछ रहा है तो हम दूसरे नंबर को मान लिए x, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 23, एलसीएम दिया हुआ है 1449, वन नंबर हमारा 161 है। तो आपको क्या करना है, दूसरा नंबर निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ हमारा क्या है 23 है और एलसीएम हमारा क्या है
1449 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो अब देखिए वन नंबर आपको है 161 और दूसरा नंबर आपको क्या है x आपने फाइंड किया, तो x हमने मान लिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे, x की वैल्यू को फाइंड करना है, x कैसे निकालोगे, तो यह इधर मल्टीप्लाई है तो आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, यह 23 इंटू 1449 अपॉन यह यहाँ पे आ जाएगा 161 इक्वल टू x। अब चलिए ये देखिए 23 से यह 23 7 जा कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, और 7 के टेबल में ये कितने बार में आता है उसको डिवाइड कर लीजिए। 7 2 जा 14 और ये होगा 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू आपको आ गया 207। तो यानी यह जो होगा आपको सेकेंड नंबर पूछा था, अदर नंबर, आपको अदर नंबर कह दीजिएगा 207 होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर का क्वेश्चन यानी 6 जो है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप नंबर 6। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए टाइप नंबर 6 में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी सबसे पहला नंबर आपको ये सवाल बनाने से, वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल हैं उसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चंस में अगर हमें लिखा होगा लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट लिखा होगा, या आपको बिगेस्ट लिखा होगा, या आपको हाईएस्ट लिखा होगा, ठीक है, हाईएस्ट लिखा होगा, मैक्सिमम लिखा होगा, यानी अगर किसी भी क्वेश्चंस में लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये सब जो, और या ग्रेटेस्ट, ये सारे वर्ड अगर आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के सवाल में अगर आपको इस तरह के वर्ड आपको यूज होंगे तो आप क्या करना, उस क्वेश्चंस में आप निकाल लेना HCF, उस क्वेश्चंस का आप निकाल लेना HCF। आप इसे नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस क्वेश्चंस में आपको लार्जेस्ट लिखा हो, बिगेस्ट लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, ग्रेटेस्ट लिखा हो, तो आप उस क्वेश्चंस में आप निकाल लेना HCF निकाल लेना। ठीक है, आप उसका क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। जबकि इसके अपोजिट अगर जिस क्वेश्चंस में लिखा होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिखा होगा, लिस्ट लिखा होगा, ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट लिस्ट या मिनिमम लिखा होगा, आपको क्या लिखा होगा, मिनिमम लिखा होगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप निकाल लेना, LCM निकाल लेना, LCM। ठीक है, तो यह जो चीज आपको लॉजिक समझना है, जिस क्वेश्चन में लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट लिखा होगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप निकालना है HCF, जिसमें स्मॉलेस्ट, लिस्ट, मिनिमम, ये सारे वर्ड आपको जिस क्वेश्चंस में आपको यूज होंगे उसका आप निकाल लेना LCM। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 438 and 606 leaving remainder 6 in each case। देखिए इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला आपको लार्जेस्ट बोला है, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें लिखा रहेगा स्मॉलेस्ट। तो आपको मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट वाले में HCF निकालना, अगर इसी में लिस्ट रहता तो LCM निकालना। कंफ्यूजन नहीं करना, मैंने आपको ये वर्ड लिख दिया है, आप इसे जरूर नोट कर ले और माइंड में रखें। अगर आपको लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट जो भी लिखा होगा उसका निकालना HCF, लेकिन स्मॉलेस्ट लिखा होगा, लिस्ट लिखा होगा, शॉर्टेस्ट लिखा होगा, मिनिमम लिखा होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसका निकालना है LCM। अब देखिए LCM में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, लेकिन LCM में क्या होगा, अगर आपको रिमाइंडर वाला सवाल होगा तो उसमें आपको क्या याद रखना है, और HCF में क्या याद रखना है। आपको HCF में क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बोल रहा है उसे उस नंबर में डिवाइड, आपको क्या करना है, उस नंबर में माइनस कर लेना है, माइनस करना है दोस्तों। जो रिमाइंडर बचा है और जो गिवन नंबर है उसमें आपको माइनस करना है। जबकि आपको LCM में बोलता हो तो LCM में आपको क्या करना है, पहले उसका LCM निकाल के फिर जो आंसर आएगा उसमें उसको आपको क्या करना है,
प्लस कर देना है, बस यही फर्क होता है। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आपको हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बोला, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो लिविंग रिमाइंडर है इसमें आपको माइनस कर लेना है। यहाँ पर चूंकि ईच इन केस बोला है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में 6,8 कर दे, कोई बात नहीं, आपको हो सकता है क्वेश्चन में 6 एंड रिस्पेक्टिवली 8 कर दे। तो आप क्या करना, कुछ नहीं, जो नंबर रिस्पेक्टिवली बोला है, जैसे इसमें 6 बोला है 6 माइनस कर लेना, अगर 8 बोला है तो 8 इसमें माइनस कर लेना, जैसे जैसे होगा। जैसे मान लीजिए पहले इस क्वेश्चन को करते फिर आपको हम बताएंगे। तो आप क्या करना, जो हमारा नंबर गिवन नंबर है इसको आप सॉल्व क्या करोगे, ध्यान दो। पहला नंबर जो हमारा दिया हुआ है 438 माइनस 6 कर लेंगे तो हमारा होगा 432। फिर हमारा 606 में आप 6 को माइनस कर लो तो होगा 600। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था इसमें, अगर आपको मान के चलिए यहाँ पर रिमाइंडर 6 है और बोल दे 8 है तो इसमें 6 घटा लेंगे, उसमें 8 घटा लेंगे। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बट यह क्वेश्चन हमें बोला इच केस, तो यानी दोनों में 6 को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, इसका निकालिएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालिए। 432 का एचसीएफ निकालिए, 2 से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 21, ये 216 होगा। फिर 2 से कीजिए यह कितना होगा 108 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए यह 54 होगा। फिर 2 से कीजिए यह 27 होगा। फिर यह 3 के टेबल में आएगा, 3 9 जा 27। फिर 9 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 हो गया। फिर उसी तरह आप देखिए यहाँ पर 600 का फाइंड कीजिए। 600 का कीजिएगा, 2 के टेबल में 600 3 बार में आता है। 2 के टेबल में 300 कितने बार में आएंगे, 150 बार में। 2 के टेबल में 150 कितने आता है, 75 में। फिर 3 के टेबल से करेंगे 25। फिर 5 के टेबल से करेंगे 5 5 जा 25। अब हम क्या करेंगे सब, इसका हम प्राइम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया। अब देखते हैं 432 का जो जो आपको आया है प्राइम फैक्टर उसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 पे पावर 4, और 3 कितने बार आया है, 3 बार आया, 3 पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 600 है तो 600 को आप क्या लिखोगे, 1 2 3। तो 2 पे पावर 3 हो गया, और यहाँ पर 3 पर 1 है, और 5 आपको कितने टाइम से, 2 टाइम है। तो चूंकि इसका निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ ऑफ 432 और 600। तो आपको एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे मिनिमम पावर हो। तो मिनिमम पावर क्या हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, और 3 वाले में 3 पावर 1 हो गया। 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 3 पावर 1 3 होता है, तो ये हो गया 24। तो आपको पूछा था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो वह लार्जेस्ट नंबर आपको क्या होगा, 24 होगा। तो 24 इज द राइट आंसर। तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसी टाइप में आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। कहता है क्या, क्वेश्चन समझिए कि वह ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा जो कि इस लेंथ को जो है यानी 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। यानी इस तीनों को वह कौन सा लेंथ है जो इसको क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, तो आपको मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो, तो उस क्वेश्चन में आपको निकालना होता है एचसीएफ। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए पहले हमें जो लेंथ है, अब आप यहाँ पर ध्यान देना, लेंथ जो हमारे को सभी दिया हुआ है वह मीटर और सेंटीमीटर में दिया है। तो ऐसा करेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं छोटी इकाई में, सेंटीमीटर। तो लेंथ देखिए हमारा क्या है, लेंथ आर। हमारा जो पहले लेंथ है उसे नोट कर लेंगे, लेंथ आर क्या है, 7 मीटर है। तो 7 मीटर का मतलब क्या हो गया, 700 सेंटीमीटर हो गया, हमने राइट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, 3 मीटर 85 cm है। इसे आप चेंज करोगे तो क्या होगा, 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपको देखिए नेक्स्ट है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। इसे आप कन्वर्ट करोगे तो 1295 cm हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर का
हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालते हैं दोस्तों। देखिए HCF कैसे निकालोगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा तीनों नंबर का निकालते हैं। पहले 700 का निकालोगे 2 से, यह होगा 350, ये फिर 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 175 होगा। फिर देखिए 175 जो होगा, फिर से देखिए पहले आपको निकालना है 700 का, तो 700 का आपने निकाला, 2 से लगाया 350, फिर 2 से लगाया 175, फिर ये देखिए 175 5 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में कितने बार में आता है 3, यहाँ पर कितना होगा 35 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए आपको 5 से कीजिएगा, 5 से 1 जा 35 हो गया। तो हमने 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब आपको नेक्स्ट निकालना है 385। तो चलिए 385 को निकालेंगे। तो पहले इसमें 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे तो ये होगा 5 से 1 जा 35, फिर ये होगा आपको कितना, यह हो जाएगा आपको 77 होगा। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, 7 से लगाओगे, 7 11 जा कितना होगा 77 होगा। फिर उसी तरह देखिए 1295 का निकालते हैं। तो 1295 का निकालिएगा तो ये कितना होगा, ये 5 से लगाते हैं, 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 2 जा 10 हो गया। फिर यहाँ पर 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 9 जा, फिर आप जो है यह देखिए किसके टेबल में आएगा, किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। देखिए 7 के टेबल में आ रहा है, आ जाएगा कि नहीं आएगा, 7 7 3 जा 21, फिर आपको बच जाएगा 4, यानी 7 के टेबल में लगाएंगे, 7 3 जा 21, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 7 जा 49। तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अब HCF देखते हैं इन सभी नंबर का क्या होगा। HCF ऑफ 700, 385 और आपको 1295, इसका HCF निकालेंगे। तो देखिए HCF निकालोगे, सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, सभी फैक्टराइज कोड हम लिख लेते हैं, फैक्टराइजेशन जो तो यहाँ देखिए 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 पे पावर 2, 5 कितने बार है, 5 देखिए 2 बार है, 5 पावर 2, 7 कितने बार है, 1 बार में है तो 1 बार लिखेंगे। फिर देखिए 385 का अपने 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है और 11 भी 1 टाइम्स है, ठीक है। फिर चलिए आप 1295 का निकालिए, 1295 का, अब देखिए 5 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स है और 37 भी 1 टाइम्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सारे फैक्टर्स को लिख दिया। अब कैसे हम HCF कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन हो और जो सबसे मिनिमम पावर वाला हो। तो तीनों में आप देखिए कॉमन कौन सा नंबर है, तीनों में 5 भी है और तीनों में 7 भी है। तो 5 वाले में सबसे मिनिमम पावर वाला क्या, देखिए 5 पे पावर 2, 5 पर 1, 5 पे पावर 1, तो यानी मिनिमम हो गया 5 पे पावर 1। और दूसरा क्या है, 7 पावर 1, 7 पावर 1, 7 पावर 1, तो 7 पे पावर 1 हो गया, तो यानी 5 होगा और 7, 5 से 1 जो कितना हो गया 35 होगा। तो आपको पूछा था ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा शो द ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट लेंथ कैन मेजर इक्वल टू 35 cm हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, ये HCF से रिलेटेड था। अब आपको मैं LCM से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ। Find the list number which when divided by the 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो इसको क्या कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको पहले, इससे पहले जो वीडियो में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि जब आपको मिनिमम हो, आपको लिस्ट हो, आपको स्मॉलेस्ट नंबर जिस क्वेश्चन में लिखा हो, तो उसका आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला क्या करना है, LCM को फाइंड करना है। तो यानी आप क्या करोगे 35 और 56 का और आपको 91 का सबसे पहले क्या करना है, LCM ले लेना है, LCM फाइंड कर लेना है, ठीक है। मतलब कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कहता हुआ छोटी नंबर को आप फाइंड कीजिए जब उसे हम 35 से, 56 से और 91 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको हर केस में 7 रिमाइंडर आता है। तो आप क्या करना, इस तरह का लिस्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, आप सबसे पहले क्या करना, LCM आप फाइंड कर लेना। तो चलिए LCM निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। यहाँ पर 5 से 1 जा
35 फिर 7 1 जा 7 लगाना है, लगा लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पर 2, ये 28 होगा, फिर 2 28 कितने बार में आता है, ये 14 बार में आता है, 14 से लगाइए, फिर 2 7 जा, फिर यहाँ पर क्या होगा 7 1 जा 7, ठीक है। फिर देखिए 91 है 91 देखिए आपको किसके टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में आता है, 7 13 जा, फिर 13 से लगा लीजिए, 13 1 जा 13। तो चलिए अब हम सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। 35 को आप क्या लिखोगे, 5 पावर 1 7 पावर 1। फिर आप 56 को क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर 2 पे पावर 3 7 पावर 1, ठीक है, ये 7 है। फिर चलिए नेक्स्ट आपको 91 को आप क्या लिखोगे, 91 को लिखोगे 7 पावर 1 13 पे पावर 1 इंटू, ये हो गया। अब चलिए एलसीएम, आपको जो है एलसीएम आपको निकालने का तरीका मैंने बताया हूं। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो तीनों में कॉमन, जो तीनों में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपको सबसे हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर, चूंकि अगर तीनों में कॉमन है तो उसमें हाईएस्ट पावर ले लीजिए। तो तीनों में कॉमन 7 है, तो 7 तो हो गए, 7 हाईएस्ट पावर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 पे पावर 1 है, ठीक है, फिर 2 पे पावर 3 है, और यहाँ पर एक 13 भी है। इसमें कोई भी फैक्टर बचना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी फैक्टर, आप एलसीएम जब कभी भी निकालोगे तो कोई भी फैक्टर उसमें नहीं रहता, उनके हर एक फैक्टर को हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 3 हो गया, 5 पे पावर 1 हो गया, 7 पावर 1 हो गया, और 13 हो गया। अब इन सभी नंबर को इंटू करेंगे। 2 पे पावर 3 कितना होगा 8, 5 पावर 1 5, यहाँ 7, यहाँ पर 13। अब इन सभी को इंटू करेंगे, 8 5 जा 40 हो गया, 40 इन सभी को आप इंटू कर लीजिए, इंटू कीजिएगा तो ये कितना होगा, देखिए 8 5 जा 40 हो गया। 40 को आप क्या कर लीजिए, 40 को इसके साथ कर लीजिए, तो यह होगा 520, 520 इंटू 7 कर लीजिए 0, ये हो गया 14, ये हो गया कितना 36 40 हो गया। तो यह हो गया आपको, क्या हो गया, यह आपको एलसीएम हो गया। एलसीएम निकाल लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर आपको 7 हर कंडीशन में आता है, तो यहाँ पर लिखिएगा सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। क्या कीजिएगा, जो आपने एलसीएम निकाला है इसमें इसको आपको प्लस कर लेना है, तो इसमें आप प्लस कीजिएगा तो होगा 3647, यानी 3647 इज द एंड राइट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन का इसके पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसमें 7 आपको रिमाइंडर बोल रहा है, तो इसमें आपको 7 को ऐड कर लेना है। जबकि एचसीएफ वाले सवाल में क्या होता है, पहले रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर में से माइनस करके फिर एचसीएफ निकालते हैं। यही दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या है डिफरेंस है, जो कि मैंने इसके पहले भी बताया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस बताऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 bells ring at intervals of 6 minutes, 12 minutes and 18 minutes respectively. If all the 3 bells rang at 6 p.m. when 6 a.m. when will they ring together again? यानी क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिए। 3 घंटियां जो है एक इंटरवल पे बजती है, एक 3 घंटियां जो है जिसका इंटरवल है, एक 6 मिनट के बाद बजती है, एक 12 मिनट्स के बाद बजती है, और दूसरा 18 मिनट्स के बाद बजती है। कहता है अगर वो सभी तीनों घंटियां जो हैं, अगर 6 AM में, इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, अगर वह 6 AM में बजे थे, तो कहता है फिर अब बताइए कि वो सभी जो है एक साथ कब बजेंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें बेल बोला है। हो सकता है कि आपको ट्रैफिक लाइट्स वाला सवाल हो, या आपको इस तरह के क्वेश्चंस बेल वाला हो, या ट्रैफिक लाइट्स वाला हो, तो या टोल वाला हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करना, सबसे पहला नंबर जो हमें नंबर दिया हुआ है 6 मिनट्स, 12 मिनट्स और 18 मिनट्स, इसका आप क्या कीजिएगा एलसीएम निकालिएगा। बेल वाला सवाल हो या ट्रैफिक वाला सवाल हो, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, और आते ही हैं क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है उसका आपको पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, जो 3 bells रिंग हुए हैं आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 3 आपको जो दिए हुए 3 bells रिंग, उसको पहले नोट कर लीजिए। 3 bells ring at interval
इंटरवल्स आपको क्या करना है, उसे आपको नोट कर लेना है। कितने कितने इंटरवल पर है, तो 6 मिनट है, 12 मिनट है और 18 मिनट्स है। तो आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड एचसीएफ, यानी आप क्या कीजिएगा, सॉरी एलसीएम, एलसीएम निकालना है आपको, निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम एलसीएम आप किसका किसका निकालिएगा, 6, 12 और 18 का आप फाइंड कीजिएगा एलसीएम। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम निकालोगे 6 का तो 2 से लगाओगे, 2 3 जा, फिर 3 से लगा लो, 3 1 जा 3। फिर आप 12 का निकालो, 12 का 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लो। फिर इसी तरह आप निकालोगे 18 का, 18 का निकालोगे 2 से, 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 से आप लगा लो, ठीक है। तो आपने क्या किया आपने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया तीनों नंबर का। तो चलिए तीनों नंबर का आप निकालेंगे एलसीएम। तो आप 6 का क्या लिखोगे, 2 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। 12 को क्या लिखोगे, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1। फिर आप देखो 18 को क्या लिखोगे, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और हो गया आपको, यह हो गया। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम आपको मैंने पहले बताया, जो तीनों में कॉमन है, पहले उसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर वाले होंगे उसे लिखेंगे। तो आप देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप निकालोगे किसका, 6 12 18 का। तो एलसीएम निकालो तो आपको क्या होगा, 2 में सबसे अधिक है, 2 पे पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 वाले में क्या है, 3 पे पावर 2 है। तो यानी क्या हो गया आपको, 2 हो गया 2 पे पावर 4, और यहाँ पर जो हो गया 2 पे पावर 2 4 हो गया, 3 पावर हो गया 9, यानी ये हो गया 36। आपको जो हो गया 36 मिनट हो गए। तो यानी इसका जो आपने एलसीएम निकाला 36 मिनट निकाल लिया। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, वो सभी जो है 6 AM में हो रहे हैं, तो वो एक साथ कब बचेंगे। तो चलिए आपको लिखना है, सो दे विल रिंग टुगेदर, दे विल रिंग टुगेदर अगेन, दे विल बी रिंग टुगेदर अगेन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमें टाइमिंग दिया हुआ है 6 AM, उसमें क्या करना है, उसको आपको ऐड कर लेना है। 6 AM है तो यानी 36 मिनट को आपको इसके साथ ऐड कर लेना है। तो आपको जो होगा 6:30 CM, यानी वो जो एक साथ बजेंगे वह क्या होंगे, जो आपको टाइम दिया हुआ है उसमें जो आपने एलसीएम निकाला है उसमें उसको आपको प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद जो होगा वह उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 मिनट हो सकता है आपको यहाँ पर 90 मिनट हो जाए, 120 मिनट आ जाए। तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू क्या करना है, अगर 60 से अधिक होता है तो उसे कन्वर्ट कर लीजिए, आप उसको कन्वर्ट करके फिर आप इसमें ऐड कर लीजिए। कन्वर्ट कीजिएगा, मान लीजिए 1 आवर कुछ मिनट आ रहे हैं तो आप 1 इधर जोड़ लेंगे और मिनट को उधर जोड़ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप तुरंत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे इसका मैं तरीका बताता हूँ। पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, फिर देखिए उसको मैं आंसर करूंगा। क्या कर रहे हैं, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13, यानी दो नंबर है जिसका दो नंबर 65 और 104 का एचसीएफ 13 दिया हुआ है। अगर एलसीएम इस दोनों नंबर को निकालते हैं, यानी एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, देन द वैल्यू ऑफ x। आप इस क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला को आपको लिख लेना है। पहले देखिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप ये फॉर्मूला जरूर जानते होंगे। तो इस फॉर्मूला को हमने राइट डाउन कर लिया। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, एलसीएम जो है आपको क्या दिया, एलसीएम आपको क्या है 40x है, तो आपको लिखना है 40x, ठीक है। एलसीएम आपको क्या है 40x है, इनटू एचसीएफ आपको कितना है 104 है, ठीक है। और आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन है तो 65 है और 104 है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए आपको जो है यहाँ पर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बोला है सॉरी 13 है, एचसीएफ आपको कितना है 13 है। यहाँ पर आप राइट डाउन कर लीजिए, जो जो हमें दिया हुआ है, जो जो हमें गिवन है उसे आप नोट कर लीजिए। आपको क्या क्या गिवन है, देखिए आपको जो है नंबर एचसीएफ जो है आपको दिया हुआ है कितना 13 दिया हुआ है, जबकि एलसीएम जो हमें दिया हुआ है वह कितना है 40x है, ठीक है। और आपको जो नंबर है यानी दो जो नंबर दिया हुआ है
यानी नंबर जो दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर आपको जो गिवन है वह है 65, जबकि सेकेंड नंबर जो आपको दिया हुआ है वह है 104 है। तो यानी आपको क्या करना है, जो जो हमें गिवन है, एचसीएफ हमें 13 दिया हुआ है, एलसीएम 14x है, फर्स्ट नंबर 65 है, सेकेंड नंबर आपको 104 है, तो आपको इस x की वैल्यू निकालना है। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना है, 40x है, एचसीएफ हमारा 13 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 65 इंटू 104। तो अब चलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 65 इंटू 104 बाय क्या होगा, यहाँ पर 40 इंटू 13 होगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 13 5 जा 65 हो गया, और यहाँ पर देखिए 5 8 जा 40 हो गया। 8 के टेबल में कितने बार आता है, देखिए 104, 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 3 जा, तो यानी यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर होगा वह हमारा 30 होगा। और यह क्वेश्चन हमको जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा क्या किया है, घुमा दिया है, हालांकि प्रोसेस वही होता है, बस आप उस क्वेश्चन से घबराइए मत, उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कीजिए जो आपको फॉर्मूला पता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यह आपके एग्जाम के व्यू से किसी भी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपको क्वार्टरली हो, यानी चाहे आपको PT1 हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, या आपको एनुअल एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है, सो डेट 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी आपको दिखाना है कि 6 पे पावर n जो है कभी भी, यानी 6 पे पावर n, यानी 6 पे पावर n मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर जो है यानी 6 पे पावर कितने n जो है वह कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों देखिए, हमारा n इक्वल टू नेचुरल, पहले हम समझते हैं इस चीज को, यहाँ पर हम रफ में क्या करेंगे, समझते हैं। ठीक है, रफ में हम पहले समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों, फिर जाके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए n हमें नेचुरल नंबर है, तो यानी n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी जैसे n इक्वल टू 1, तो 6 पे पावर n है, यानी 6 पे पावर n का मतलब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यानी 6 होगा। फिर चलिए n इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी 6 पे पावर 2 कीजिएगा तो 6 इंटू 6 आपको आ गया 36। उसी तरह n इक्वल टू 3 लेते हैं, यानी 6 पे पावर 3 लोगे, 6 इंटू 6 करो 269। तो आप अभी तक में यहाँ आपने क्या देखा, n की वैल्यू हमने 3 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। आपने क्या देखा, n पे पावर आपने क्या किया, n पे पावर 1 लिया 6 आया, n पे पावर 2 यानी 6 पे पावर 2 लिया 36, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6। इंड का रहा है, इंड का मतलब क्या हुआ, लास्ट का डिजिट। तो लास्ट का डिजिट यहाँ पर जो होगा यानी इस तरह से, तो यहाँ भी 6, यानी आप क्या देख रहे हैं 6 पे पावर n। तो 6 पे पावर n 1 2 3 हमने लेके ट्राई किया, आप 4 5 6 कुछ भी लेके ट्राई कीजिए, तो आप देखिएगा कभी भी वह जो है उसका यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो कि ये इंड 0 नहीं हुआ। चलिए इससे भी आपको जो है, इससे भी अगर आपको क्या है सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जिस डिजिट का 0 से एंड होता है वो डिजिट हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप क्या करो, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है। देखिए इन सभी, एक तो आप यह एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हो, यह एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हो। दूसरा हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया जिसके अंत में क्या है 0 है, तो देखिए 10 के अंत में 0 है, 20 के अंत में 0 है, 30 के अंत में 0 है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसका फैक्टराइजेशन निकालो, तो 2 इंटू 5 आएगा। इसका फैक्टराइजेशन निकालो तो यह देखिए आपको कितना आएगा, यहाँ पर भी देखिए 30 का आपने निकाला, यहाँ पर 15, यहाँ पर देखिए 3। तो आप क्या देख रहे हो, जिस नंबर के अंत में आपको 0 है उसके प्राइम फैक्टर में देखिए आप हर हालत में 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है, यहाँ भी 2 5। अब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए एक बड़ा नंबर 100 ले लेते हैं जिसके अंत में 0 है, इसका भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से कीजिएगा, यहाँ पर 50 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 से कीजिए 5 होगा। तो आपने क्या देखा कि जो भी नंबर है 0 से एंड हो रहा है उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उसमें 2 और 5 है।
तो 2 और 5 होना चाहिए, या तो एक कंडीशन यह हो गया, दूसरा कंडीशन यह होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, जो हमारा गिवन है उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 6 पे पावर n का करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n का कीजिए, तो 6 को कीजिएगा तो क्या होगा 2 × 3 पे पावर n। तो आपको हमने क्या बताया कि कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 है और 3 नहीं है, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लिखिएगा यहाँ पर, यानी इसको अगर आपने किया तो ये 2 पे पावर n हो गया, 3 पे पावर n हो गया। तो इससे आप क्या लिखिएगा, नाउ क्या लिखिएगा, ए नंबर ending with 0, a number ending with 0, a number ending with 0 should have क्या लिखिएगा, 2 and 5 as factor, 2 and 5 as factor, but 5 is not a factor of 6 पे पावर n, ठीक है। हेंस यहां पर लिख देंगे, हेंस 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। फिर से मैं एक बार आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं, इसमें बस लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। आपको मैंने क्या बताया, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि सो डैट 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया जिसके अंत में क्या है, आपको 0 है, जैसे 10, 20, 30, 100। तो आपने इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स किया, तो प्राइम फैक्टर्स किया तो आपने क्या देखा, जिसके अंत में 0 है उसमें 2 और 5 जरूर होता है। बट यहाँ पर हम 6 पे पावर n किए, तो 6 पे पावर n का प्राइम फैक्टर किए तो देखिए 2 × 3 आया, 2 × 3 आया तो यानी 2 पावर n और 3 पे पावर n हो गया। तो यानी आपने क्या देखा कि जिसके अंत में 0 होता है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो वही लैंग्वेज लिखे, नॉ ए नंबर एंडिंग विद 0, यानी कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर 5 जो है फैक्टर के रूप में 2 है बट 5 नहीं है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जो है इस क्लास का जो भी मतलब आपका थ्योरी था, मैंने अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो हूँ एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होंगे उसे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।